आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय बंधु, आइए हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन के तरफ चलेंगे। प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे दुखों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए, वो यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। तो प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर हमें 7 बारी बोला। प्रियो, आइए हम देखेंगे वो 7 बारी परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला। आइए हम इस वीडियो के अंतर्गत हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जानेंगे कि यीशु मसीह ने वो 7 बारी कौन कौन सी बारी बोली। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला है क्षमा। यीशु मसीह ने पहली बारी क्षमा बोला। देखेंगे लूका की पत्री उसका 23 अध्याय उसका 34 पद हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चीटियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने। प्रभु से अस्पताल के प्रिय बंधु, प्रियो, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उस समय यीशु मसीह उन लोगों के प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु से क्षमा मांग रहा है, कह रहा है। तब यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, हे पिता। यीशु मसीह अपने पिता से कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। देखिए, यीशु मसीह जो लोगों को यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उन लोगों के लिए यीशु मसीह अपने पिता से क्या मांग रहा है? उन लोगों क्या मांग? क्षमा मांग रहा है। ठीक है, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो जानते तो वो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चाहते। इसलिए यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रभु से विनती करता है, प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। प्रियो, वो परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला है, क्षमा का खानी है, हमें क्षमा करता है। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर दूसरे बारी की तरफ चलते हैं। दूसरी बारी है फर्ज। देखिए, यीशु मसीह क्या फर्ज, क्या है फर्ज? देखेंगे यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 26 पद हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जिसे वह प्रेम करता रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह ने अपनी माता से और उस चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, किससे? यूहन्ना से। यीशु मसीह बहुत अधिक प्रेम करता था और उसे वो फर्ज को निभाया। कौन? यीशु मसीह अपनी माता के प्रति। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह अपने माता को माता नहीं कहा, पर क्या कहा? हे नारी। अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है।
किसको कहा? यूहन्ना को। क्या कहा कि अब क्या अब तेरा पुत्र, अब मैं तो तेरा पुत्र नहीं हूँ, अब तो किसको पुत्र का ठहरा दिया? यूहन्ना को। क्योंकि यूहन्ना से क्या करता था? वो यीशु मसीह से क्या प्रेम रखता था, इसलिए उसने उससे कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तो फर्ज को निभाता है कौन? यीशु मसीह। प्रियो, आइए अब हम तीसरी वारी की तरफ चलेंगे। तीसरी वारी क्या परमेश्वर के बोला? तीसरी वारी है प्रतिज्ञा। यीशु मसीह हम लोगों से क्या प्रतिज्ञा करता है? तो आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे। देखेंगे लूका उसका 23 अध्याय उसका 43 पद हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। प्रियो, ये किसको कहता है? प्रतिज्ञा किससे करता है? प्रियो, यीशु मसीह ये बातें जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, जो 2 डाकू थे, उनसे प्रतिज्ञा कर रहा है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग लोक में होगा। उनसे क्या करता है? वो प्रतिज्ञा करता है। किससे? उनसे किससे? कुकर्मी से। वो उनसे जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे डाकुओं से कहता है कि तुम क्या करो? तुम आज ही क्या करो? तुम स्वर्ग लोक में होगा। प्रतिज्ञा करता है इससे। प्रियो, परमेश्वर वो हमारा कितना हमसे प्रेम करता है, वो हमारा यीशु मसीह से कितना प्रतिज्ञा करता है। वो हमसे कितना प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुम्हें साथ साथ रहूंगा। वो मुझसे हम लोगों से वादा किया कि वो जा रहा है, क्या करे, फिर वापस आएगा, मैं क्या करेगा? ले जाने के लिए। यहाँ पर उस समय प्रतिज्ञा किसे कर रहा है? वो कुकर्मी लोगों से, जो 2 लोग चढ़ाए गए थे यीशु मसीह के साथ। उनसे कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आज ही की रात तुम क्या स्वर्ग लोक में होगे। आमीन। फिर आइए हम अब चौथी वारी की तरफ हम चलते हैं। चौथी वारी यीशु मसीह क्या बोलता है? चौथी वारी है अलगाव। प्रियो, देखेंगे परमेश्वर के वचन से, तो देखेंगे मत्ती की पत्री उसका 27 अध्याय उसका 46 पद हम पढ़ेंगे। कहता है परमेश्वर का वचन, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ गया तो यीशु मसीह को क्या लगा? वो तीसरे पहर के समय उसको लगा क्या मुझे अलगाव हुआ है, मैं अकेला हो चुका हूं। वो यीशु मसीह अपने अन्य भाषा में वो बोलकर कहता है कि एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। समय यीशु मसीह को लगा कि क्या अलगाव हो गया इस पिता से। तो अन्य भाषा में बोल करके रखता है, कहता है कि एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि जब यीशु मसीह को अलगाव महसूस हुआ पिता से, क्यों? क्योंकि महसूस हुआ, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या था? वो संसार में वो क्या हुआ? क्रूस पर लटकाया जा रहा था, लटका दिया गया था, और उसको क्या लगा? अलगाव महसूस हुआ। तो अपने पिता से अन्य भाषा में बोल रहे, क्या क्या कहने लगा कि
हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्या कहा, क्यों छोड़ दिया। प्रियो, वो परमेश्वर हमारा छोड़ने वाला नहीं है प्रियो, और परमेश्वर हमारा संग संग साथ साथ रहने वाला है पिता। प्रियो, वो परमेश्वर एक समय के लिए होता है कि हमको क्या लगता है कि हमारे साथ यीशु मसीह नहीं है, हमको लगता है, पर हमारे साथ यीशु मसीह हर एक समय हमारे क्या साथ साथ रहता है। तो प्रियो, आइए हम अब 5वां बाड़ी जो यीशु मसीह ने बोला, अब उसके तरफ चलेंगे। 5वां बाड़ी है प्यास। देखिए प्यास, यीशु मसीह क्या लगती है, प्यास लगती है। देखिए परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की पत्री उसका 19 अध्याय उसका 28 पद हम पढ़ेंगे प्रियो। कहता है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। पूरा हो, कहा मैं क्या हूं, प्यासा हूं। आमीन। यीशु मसीह को बोला क्या, सब कुछ क्या पूरा हो, पूरा हुआ। किसको लगा, यीशु मसीह को। तो क्या हुआ, उसको प्यास लगी। किस चीज की, उनको लगा कि जो यहूदी थे उनको लगा कि शास्त्री फरीसी लोग उनको लगा प्यास लगा, उसका प्यास लगी। तो उनका क्या सिर का उसके होठों में क्या चटाया, तो परमेश्वर ने उसको हटा नहीं चाहता। यीशु मसीह को प्यास लगी, तो प्रियो वो प्यास लगी आत्माओं को, प्यास आत्माओं को बचाने के लिए उसकी प्यास थी परमेश्वर का। वो तो बस प्यास पाने की नहीं, यीशु मसीह की आत्माओं को प्यास है। प्रियो, आइए हम यीशु मसीह की 6वें वाणी की तरफ हम चलेंगे। वाणी है पूरा हुआ। इसी में यूहन्ना 19 का 30 पद में हम पढ़ेंगे, जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन। यीशु मसीह ने समझा क्या हो, सब कुछ पूरा हो चुका है। तब क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या किया, जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण क्या किया, त्याग दिए। यीशु मसीह ने क्या किया, अपने प्राण को त्याग दिया। और यीशु मसीह ने 7वां बारी बोला, समर्पण। प्रियो, ये अंतिम वारी है जो यीशु मसीह ने अंतिम वारी बोला, समर्पण। यीशु मसीह ने अपने जीवन को समर्पण कर दिया यीशु मसीह के सामने। तो आइए हम वचन से देखेंगे लूका 23 अध्याय उसका 46 पद हम पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में क्या करता हूं, समर्पण करता हूं, सौंपता हूं। क्योंकि सब क्या हो, सब कुछ पूरा हो चुका था। जो यीशु मसीह को पूरा करना था, क्या होगा, सब कुछ पूरा हो चुका था। तब यीशु मसीह ने क्या किया, तब उसने क्या किया, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने बता दान कर बंधु प्रियो, यीशु मसीह वो हमारे लिए वो दुख बीमारी के लिए उसने हमारे लिए 39 कोड़े खाए, 39 रोगों के लिए, बीमारियों के लिए
यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है, जो वो हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। प्रियो, हम परमेश्वर को भी अपना जीवन को क्या कर दे, समर्पण कर दे प्रियो। तो प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और 2 मिनट यीशु मसीह के तरफ चलेंगे। हम वो इस दिन को याद करते हैं, तो आइए हम उस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उस दिन के लिए जो यीशु मसीह वो हमारे लिए वो दुखों के लिए, वो हमारे दुखों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन जी उठा। तो आइए हम प्रभु को कितना भी धन्यवाद बहुत कम है। तो आइए धन्यवाद 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 उस सेनाओं की हवा सृष्टि करता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के सामने खुदा से नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान में चरण में हाथ थे पिता। ओ पिता, तो हम पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है। तो जो प्रभु आपको क्या प्रभु तन मन प्रदान और सब कुछ तूने ही बनाया। तो थैंक यू जिस प्रभु जी, अपने आपके हाथों सब से खुदा जो कार्य करते हम सहायता करें, मत क्या गुवाई करते सर। जो भी आज गुड फ्राइडे है प्रभु, वो परमेश्वर अच्छा दिन है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जिस प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने आपके हाथों से जो भी कार्य करते हैं उससे आपकी सहायता करें, मत क्या गुवाई करो। तो पिता बुद्धि और ध्यान सामर्थ्य से देखते होते हैं कार्य पूरा करने को तेरी गवाही दे सके प्रभु, हम आपको धन्यवाद दें। ओह थैंक यू जिस पर अपने पे हाथों से छोटी सी प्रार्थना करता है, पर भी सुनना नाम सुनो दर्शन।